हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग वोकैब में कुछ और वर्ड्स जो हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक एक करके अपने इन सारे वर्ड्स को याद करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले वाले वर्ड पे। कुशी जॉब आपके पास में एक दे रखा है, आरामदायक या लाभदायक पेशा, स्ट्रेस फ्री जॉब। आप लोगों का थोड़ा बहुत वोकैब ठीक है तो आप जानते हैं कुशन होता है, कुशन। उससे आप इसको याद रख सकते हो। अगर कुशन से नहीं याद रख सकते हो तो इसको कुर्सी से बना सकते हो। कुशन का मतलब, और कुर्सी से बना सकते हो। कुर्सी पर बैठने वाली जॉब जो है वो अगर आपको मिल जाती है तो बोलो कैसी जॉब है ये, आरामदायक या लाभदायक पैसा होगा, स्ट्रेस फ्री जॉब होगा। जल्दी से हम लोग इन वर्ड्स के बारे में बात करें। बटर फिंगर, बटर फिंगर मतलब, जब बटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। बटर जो होता है वो अगर उंगलियों पे लगा हो तो बताओ क्या होता है, उंगली चिकनी हो जाती है। और चिकनी उंगलियां जो होती हैं उनसे आप जब भी कोई चीज़ पकड़ते हो तो जल्दी से फिसल जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों को गिराते रहता है या हमेशा तोड़ता रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। ब्रस्ट वंस बबल, बबल का मतलब गुब्बारा होता ही है। ब्रस्ट का मतलब फूटना होता है। ब्रस्ट का मतलब गुब्बारा होता है। ब्रस्ट का मतलब यहाँ पे आपके पास फूटना से हो जाएगा, ये वर्ब है आपके पास। बताओ भाई, पानी का गुब्बारा फूटना। पानी का गुब्बारा जब तक रहता है वो हमारे लिए कल्पना है, जैसे ही फूटता है तो उसकी क्या सामने आ जाती है भाई, हकीकत सामने आ जाती है। तो गुब्बारा फूटना मतलब किसी भी कल्पना से हकीकत में आना जो है वो ब्रस्ट द बबल आपके पास में एक इडियम हो जाएगा। ब्रेथ डाउन वंस नेक, नेक का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, गर्दन हो जाएगा। नेक का मतलब क्या है आपके पास, गर्दन हो जाएगा। ब्रेथ का मतलब सांसें होती हैं। बताओ, आप अगर किसी के गर्दन के पास रहकर उसकी सांसें सुन रहे हो, मतलब आप उसकी उतना क्लोज हो कि आप उसको सांसों तक की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रेथ डाउन वंस नेक, किसी की गर्दन के पास उसकी सांसों तक की आवाजों पे अगर ध्यान रख रहे हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर क्या बनाए हुए हो, नजदीकी बनाए हुए हो, ज्यादा नजर रख रहे हो उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, सबसे नीचे वाली लाइन। और बताओ भाई, किसी भी बिल के अंदर सबसे नीचे वाली लाइन जो होती है उसमें हम लोग क्या लिखा हुआ देखते हैं भाई, फायदा लिखा होता है, बिल जो होता है उसके लास्ट में। तो आप लोग देख रहे हो बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, शुद्ध मुनाफा होता है, निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाई द बुक। बाई का मतलब के अनुसार हो जाता है, बुक का मतलब किताब हो जाता है। बताइए, हमारा संविधान जो है, बुक का मतलब किताब हो जाता है। बताओ, हमारा जो संविधान है वो भी किसके अनुसार चल रहा है, एक किताब के अनुसार चल रहा है जिसको आप संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नियमों के अनुसार चलना, किताब के अनुसार चलना मतलब नियमों के अनुसार चलना। बाइट वन टंग, बाइट वन टंग, बाइट का मतलब काटना हो जाता है, टंग का मतलब जीभ हो जाता है। जीभ कट जाती है, जीभ कट जाती है तब आप अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर देते हो भाई, रोक देते हो। जीभ कट जाती है तो ठीक ढंग से बोल नहीं पाते, और बोल नहीं पाने के केस में आप अपनी अभिव्यक्ति को, जो होता है एक्सप्रेशन जो होता है, स्टॉप समवंस एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति को रोक देते हैं। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हो। ब्रेन बर्ड, देखिएगा यहाँ पे ब्रेन का मतलब, या बर्ड ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। बर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, पक्षी होता है। ब्रेन का मतलब बोलो क्या होता है, दिमाग होता है। बताओ पक्षियों का दिमाग बोलो कैसा होता है भाई, मूर्ख होता है, उतना समझदार नहीं होते, स्टूपिड होता है, फुलिश होता है। हमने कबूतर का लिया, कबूतर भोला जानवर होता है जैसा कि आप जानते हैं, स्टूपिड या फुलिश। बर्ड ब्रेन से आप इडियम बना सकते हो। आगे चलते हैं, बिग फिश, बड़ी मछली। बोलते हैं ना, जब भी कोई बात हो जाती है तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी मछली है इस बिजनेस की। बड़ी मछली होना मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति होना, किसी भी फील्ड के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होना या महत्वपूर्ण होना। तो बड़ी मछली जो होती है उससे आप क्या ना कहेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग बक्स, बिग का मतलब ज्यादा होता है, बक्स का मतलब वैसे भी पैसों से होता है। बक्स का मतलब पैसों से हो जाता है, बिग का मतलब ज्यादा से होता है। बताओ भाई, ज्यादा पैसे होना मतलब बड़ा धन होना, बहुत सारे पैसे होना, बिग अमाउंट ऑफ मनी होना। नेक्स्ट बात करते हैं बिलो पार। क्रिकेट वगैरह में काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो स्कोर है ये बिलो पार स्कोर है। पार स्कोर मतलब जो एक लेवल, जो एवरेज स्कोर होता है, एवरेज के लिए पार वर्ड का यूज किया जाता है। और बिलो का मतलब क्या हो जाता है, नीचे। और पार का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसका मतलब बोलो क्या हो जाएगा, एवरेज से नीचे, बिलो एवरेज आपके पास में
इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। बोलो भाई। बिलो का मतलब नीचे से हो जाता है, पार का मतलब एवरेज से होता है। एवरेज से नीचे होना मतलब किसी स्तर से नीचे होना। जैसे हमने यहाँ पे एक फोटो बनाया जहाँ पे जो पानी है वो जितना भी लेवल होता है उस लेवल से क्या है भाई, नीचे है। इमेजेस को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने कोशिश की है कि ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं बेली अप। बेली का मतलब पेट से होता है, अप का मतलब बाहर ये होना। बेली का मतलब पेट से होता है, अप का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज का बाहर आ जाना। भाई पेट बाहर कब आ जाता है बताओ भाई? जब स्वास्थ्य क्या होता है आपका, खराब होता है। जब कुछ खा लेते हो, खाने पीने के दौरान जो होता है वो आपको एसिडिटी हो जाती है, उससे आपका पेट खराब हो जाता है या बाहर आ जाता है। बेली का मतलब पेट से होता है। तो बेली अप का मतलब क्या हो जाता है, खराब होना। नेक्स्ट बात करते हैं ओड्स। ए ओड का मतलब क्या होता है, विषम होता है, आप जानते हैं। विषम का मतलब अलग। और बताइए भाई, जिनकी सोच आप लोगों से ओड होती है, ओड बिहेवियर वाले लोग होते हैं, वो आपके विचारों में क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। जो आपकी तरह नहीं सोचते हैं, आपके जैसे नहीं है, उनसे आप विचारों में क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब इंस्पायरिंग। ये जो एव वर्ड नाम दिखाई दे रहा है, इस वर्ड का मतलब भी भय या डर होता है। और इंस्पायर का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना। तो यहां से आप लोग याद रख सकते हो, एव इंस्पायरिंग का मतलब क्रिएट फियर या फिर किसी भय को बढ़ाना। तो यहाँ पे आप वोकैब को जो है वो पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बैक टू वॉल। मुश्किल परिस्थिति में दीवार के सहारे लग जाना। बैक का मतलब सहारा, ओके। वॉल का मतलब बोलो क्या हो जाता है, दीवार। दीवार के सहारे लग जाना या दीवार के पीछे हो जाना। आदमी दीवार का सहारा कब ले लेता है, जब कैसी परिस्थितियों में होता है, मुश्किल परिस्थितियों में होता है, हाई प्रेशर में होता है। इस तरीके से इमेज के माध्यम से भी आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बैड ब्लड। बैड का मतलब बुरा, ब्लड का मतलब खून। बताओ भाई, आपको खून किसका गंदा लगता है, गंदा या बुरा किसका लगता है बताओ? जिन लोगों से आपकी क्या होती है भाई, दुश्मनी होती है। तो बैड ब्लड नाम का एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी होना, ओल्ड एनमिटी होना। आगे चलते बेकर्स डजन। अब देखेंगे यहाँ इसमें जो आपको टोटल बनी हुई चीजें दिखाई दे रही है वो 13 दिखाई दे रही है। तो याद रखना, बेकर्स डजन, बेकरी वाले जो थे उनकी डजन जो है उनमें कितने होते थे, 13 होते थे। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर ये जो इडियम है, हो सकता है इस इडियम का आपको नया रूप देखने को मिले कि वो टेलीकॉम्स डजन बना दें इसको, या टेलीकॉम्स मंथ्स बना दें इसको। उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस इडियम जो कि बेकर्स डजन है, इसको चेंज करके क्या बना दिया जाए, टेलीकॉम्स मंथ बना दिया जाए। आप कहेंगे टेलीकॉम्स मंथ से क्या मतलब है? मैंने कहा कि एक बात बताइए, आप जो रिचार्ज करवाते हैं पर मंथ, ये कितने रुपए कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे 28 दिन का। अगर आप 12 महीने के हिसाब से देखते हैं तो लगभग ये जो 28 दिन के हिसाब से जब हम चलते हैं तो ये टोटल आपके पास में 13 महीने का रिचार्ज हो जाता है। महीने तो 12 ही होते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज के अनुसार महीने कितने होते हैं, 13। बिल्कुल वैसे ही ये एक इडियम बनाया गया है कि जो बेकरी वाले जो होते हैं उनकी डजन में कितने होते हैं बताओ, 13 होते हैं। जैसे हमने टेलीकॉम कंपनी जो है वो 28 दिन का रिचार्ज करवा के जो 12 महीने, उनको 13 महीने का रिचार्ज हमसे कर ले रहे होते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते बैरल्स ऑफ लाफ। बैरल तो जानते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा होता है बैरल का मतलब। जैसे कुछ चीजों को हम बैरल में मेजर करते हैं, बैरल में मापते हैं। लाफ का मतलब हंसना होता है। तो बैरल जो होता है वो एक बहुत बड़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, किसी भी चीज को मापने का एक बड़ा इकाई होता है। तो बैरल का मतलब बहुत ज्यादा से है या बहुत बड़े से है, बताओ भाई। और लाफ का मतलब हंसना है, बताओ बहुत ज्यादा हंसना मतलब खूब हंसना, मतलब ग्रेट अम्यूजमेंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे एक सिंपल इडियम है। उस दिन के लिए कार्य को स्थगित करना, मतलब किसी काम को, जो दिन है, जैसे ये वीडियो हम जैसे बनाएंगे उस दिन के बाद में हमें आज का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कर देंगे इसको, वी विल कॉल इट अ डे, मीन्स वी विल पोस्टपोन इट। तो दिन का जो काम है, निर्धारित काम है, उसको करके और आगे के लिए छोड़ देना इज कॉल्ड पोस्टपोन समथिंग, इज कॉल्ड कॉल इट अ डे। कोल्ड फीट, कोल्ड का मतलब ठंडे होते हैं, आपको पता है। फीट का मतलब पैर होते हैं। बताओ भाई, पैर ठंडे कब हो जाते हैं?
आदमी के कदम या पैर ठंडे कब हो जाते हैं? जब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, नर्वसनेस होता है। ठंडे पैर कब हो जाते हैं? आगे चलते हैं अपन। कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज आम लोगों की भावना को नुकसान पहुंचाना, अनइंटेंडेड डैमेज। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमने इमेज के अंदर जे एन के पुलिस का लिया है। अब आपको पता है थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, अभी तो चलो नहीं रह गया है, लेकिन पिछले दिनों तक जो है वो जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में से एक था। और वहां पर जब भी कोई कार्रवाई होती थी तो बहुत सारे आम लोग जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को भी नुकसान होता था। तो ये बोलिए क्या होता है? कोलेटरल डैमेज होता है। जब आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अनइंटेंडेड डैमेज होता है जब हम नहीं चाहता इसके बावजूद किसी का कोई नुकसान हो जाए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कम फुल सर्किल, रिटर्न वेयर स्टार्टेड। अब बताओ भाई, सर्किल जब हम काउंट करते हैं तो क्या होता है? खत्म पूरा कब होता है? जहां से हम शुरू करते हैं वहीं पे वापस आ जाता है। तो फुल सर्किल जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आ जाना, दिस इज कॉल्ड। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखो ये सर्किल जैसा बना हुआ है, कम फुल सर्किल। फुल सर्किल का मतलब जहां से शुरू हो वहीं पे वापस आ जाना। आगे चलते हैं, कम टू एज। एज का मतलब उम्र होता है और कम का मतलब आना होता है। बताओ भाई, एक उम्र तक आते आते आदमी जो होता है वो क्या बन जाता है? बताओ भाई, विकसित बन जाता है, डेवलप्ड बन जाता है। उम्र जो होती है वो बहुत सारे अनुभव जो होते हैं उनको सिखा देता है। इसलिए जिंदगी में अगर भी आप भी लोगों से सीखना चाहते हैं तो आप कम से कम जो एज्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के पास बैठिए, उनके तजुर्बों को देखिए, उन्होंने जो जिंदगी में तजुर्बों से सीखा है उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो कम टू एज, एज का मतलब उम्र होता है, और एक उम्र के साथ आदमी जो होता है वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, मेंटली डेवलप हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है। आगे चलते हैं अपन। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब परेशानी होता है, मुश्किल ही होता है, ठीक है ना? और कम का मतलब आना होता है। बताओ कैसे बनेगा किसी परेशानी का आना? और बताओ आपकी जिंदगी में परेशानी आ जाती है तो आप किस में पड़ जाते हो भाई? मुश्किल में पड़ जाते हो, सफरा प्रॉब्लम, किसी समस्या में उलझना या परेशान होना। टैबू। अब हम कुछ जो है वो सिनोनिम्स या मोस्ट सिमिलर वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई यहाँ से। इससे पहले हमने कुछ इडियम्स देखी थी, यहाँ पे हम कुछ सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं जिनको आप इंग्लिश में मोस्ट सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं। टैबू नाम का एक वर्ड है, इसका मतलब प्रोहिबिटेड, बैंड या फॉरबिडन होता है, प्रतिबंधित होता है इसका मीनिंग। हमें इसको याद रखना है। याद कैसे रखना है? इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। ये ट्रिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हो। लोग वैसे भी आपके परिणाम देखते हैं, आपका प्रयास नहीं देखते हैं। आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ एक ही चीज रखती है कि क्या आप कर पाए हैं। तो हम यहाँ से याद कर रहे हैं। ये टैबू वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तब्बू जैसा हो रहा है, देखोगे। और तब्बू की मूवी जो है वो पाकिस्तान में बोलो क्या है भाई? प्रतिबंधित है, बैन है, प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है। इस तरीके से आप इस इडियम को, इस वर्ड को याद रख सकते हो। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम वर्ड हैं जिनको आप मोस्ट सिमिलर बोलते हैं। आगे चलते हैं अपन। अगला वर्ड विवेसियस वर्ड का दे रखा है, जिसका मतलब जोश या जोशीला होता है, एनर्जेटिक होता है, स्पिरिटेड होता है। यहां तक देखोगे तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन विवाह जैसा हो रहा है। और बोलो भाई, विवाह के समय आदमी जो है वो क्या हो जाता है भाई? जोशीला हो जाता है। आपका जब होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। वो अलग बात है कि लोग आज तक जो कहानियां शादियों को लेकर बताते हैं वो शादी के बाद वाली बता रहे होते हैं, शादी के दौरान वाली कहानियां नहीं बता रहे होते। तो बता दे, विवाह के समय जो है वो आदमी में एक अलग ही जोश, अलग ही जुनून ही होता है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते, विनसम का मतलब होता है सुंदर या अच्छा या ब्यूटीफुल। विन का मतलब देखोगे, याद कैसे रखना है हमें वो देखना है। विन का मतलब बोलो क्या होता है भाई? जीत होता है। और आपको बता दें, जब जिंदगी में आदमी को जीत मिल जाती है तो उसकी चेहरे की चमक अपने आप अच्छा या सुंदर दिखने लग जाता है। तो जीत जो होती है ना आदमी की, या सफलता जो होती है, वो एक अलग ही डिटर्जेंट होता है, या अलग ही जो है ना वो फेस वॉश होता है, चेहरे पे अपने आप चमक ला देता है जिस दिन आप सफल होते हैं। आगे चलते हैं अपन। अगला वर्ड आपके पास दे रखा है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? गंदा, अगली। अब देखो अभी सर्दी का मौसम है थोड़ा, और सर्दी के मौसम में बोलो हमें कैसा लगता है भाई? गंदा लगता है। नाक बहने लग रहा है, जैसे जुकाम हो जाता है ना?
तो कुछ लोगों को सर्दी के दौरान जो है वो कैसा महसूस होता है, अगली डर्टी दिखाई देता है। अगला बात करते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो रगड़ जैसा हो रहा है। अब देखो हमने जैसा तरीका बनाया है ना, वैसा ही उसका इमेज लिया है। तो हमने कहा कि चीजों को रगड़ने से जो होती हैं वो चीजें क्या हो जाती है बताओ, हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, कठोर हो जाती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये कुछ वर्ड्स थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्क्रूटिनाइज वर्ड दे रखा है, इसका मतलब जांचना होता है, एग्जामाइन करना होता है, व्यू करना, एनालिसिस करना। अब देखो जैसा हम इसका ट्रिक बनाने वाले हैं, तरीका बनाने वाले हैं, वैसा ही हमने इमेज डाला है। इसमें देखो ये वर्ड जो है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्क्रू जैसा हो रहा है। स्क्रू जानते हो ना आप लोग, वो स्क्रू करना जो होता है। तो हम लोग जब भी कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं तो स्क्रू वगैरह से हम चीज़ों की क्या करते हैं भाई, एग्जामाइन करते हैं, जांचते हैं। तो हमने स्क्रू इसका जो है वो तरीका बनाया, वैसा ही हमने इमेज यूज़ किया ताकि आप इसको याद रख पाएं कि स्क्रू से हम चीज़ों को क्या करते हैं भाई, जांचते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ वर्ड थे जिनके बारे में अपन ने आज की क्लास में बात की है। आने वाली क्लासेस के अंदर ऐसे ही एक्साइटिंग सेशंस हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट बनाएं, कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पहले पूरा करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।